हेलो एवरीवन, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का नया टॉपिक है बीपीएससी टीयर 4 के माध्यम से हम 11-12 में जो भी टीचर बनना चाहते हैं, 11-12 में फिजिक्स के जो भी टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए हम देखेंगे। इस सेशन में हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है। तो आज सभी हम भी फिजिक्स के टीचर के बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स टीयर 4 के लिए, आज के इस वीडियो में इस सेशन देखेंगे। तो ये क्लास किसके लिए होगा, पीजीटी यानी 11-12 के लिए होगा। और इसमें क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि कैसे कैसा पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हमारे फिजिक्स के टीचर बनने के लिए आपको 11-12 में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए और साथ ही आपको एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या करी थी। सभी चारों विषय पर हम इस सेशन में बात करते हैं। चलिए अगर हमारा सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले आते हैं आपका रिक्वायरमेंट पर कि क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 11-12 का शिक्षक में फिजिक्स के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो इसका क्वालिफिकेशन आपको होगा बीएड के साथ प्लस एमए होगा या मास्टर एमएससी हो फिजिक्स से होना चाहिए और प्लस 50% के साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए। तो ये रहा हमारा रिक्वायरमेंट है। चलिए इसमें देखते हैं अगर फिजिक्स के टीचर 11-12 में बनते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन क्या फिजिक्स के साथ आपको फिजिक्स 11-12 में फिजिक्स से किया जाना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स से किए वो भी इसके टीयर 4 के लिए वो एलिजिबल होंगे। और उसके साथ ही साथ अप्लाइड फिजिक्स से किए हैं तो भी अप्लीकेबल है। और जो न्यूक्लियर फिजिक्स से किए वो भी फिजिक्स के टीचर बनने के लिए है। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, यानी आपको स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। चलिए अगला का पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो इसका एग्जाम पैटर्न आपको 150 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका लैंग्वेज होगा जिसमें से 30 क्वेश्चन होगा। उसमें से हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी आपको 20 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। ये सबको मिलाकर आपको 30% से क्वालिफाई यानी 9-10 नंबर आपको आ जाता है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे पेपर भाग 1 में। अब चलिए भाग 2 का हम बात करते हैं। यानी पार्ट 2 का, जिसमें से जनरल स्टडीज पूछा जाता है जो 40 नंबर का पूछा जाता है। 40 में जीके जीएस और जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ से क्वेश्चन या करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा ज्योग्राफी और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि पार्ट 3 में हमारे क्या होता है, जो सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए अगर फिजिक्स से टीचर बना जाता है, फिजिक्स से हमारा कितना 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर से यानी जनरल स्टडी से और 30 क्वेश्चन एथी से, टोटल आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल आपको 150 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 आपको लैंग्वेज से और जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से, तीनों मिलाकर के आपको 150 क्वेश्चन होगा जो कि आपको पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स के तो फिजिक्स से आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसी हिसाब से आपको 80 क्वेश्चन पार्ट 3 में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या क्या होती है, यानी कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स के लिए पीजीटी के लिए यानी 11-12 में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आइए उस सभी टॉपिक को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा कि बीपीएससी टीआरई में फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट में एक यानी टोटल 28 टॉपिक से पूछा जाता है बीपीएससी 11-12 में फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि मात्रक और मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा हमारा समतल में गति यानी मोशन इन प्लेन। चौथा हमारा गति के नियम लॉ ऑफ मोशन। पाँचवा हमारा कार्य एनर्जी और शक्ति यानी वर्क पावर एनर्जी। ये हमारा 5 हो गया। अब देखते हैं छठा हमारा यूनिट कौन सा है। तो छठा हमारा है कणों के निकाय तथा घूर्णन गति यानी स्टेट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सातवां हमारा ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। आठवां है हमारा ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नौवां है हमारा कि तरल के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। 10 नंबर है कि हमारा द्रव के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये हमारा सब टॉपिक है जिससे आपको 11-12 में पूछा जाता है। अगला है हमारा कि थर्मोडायनेमिक्स। 12 नंबर है अणुगति सिद्धांत यानी मोलिकुलर काइनेटिक थ्योरी। 13 नंबर है कि ऑसिलेशन यानी दोलन। 14 नंबर है हमारा वेव्स यानी तरंगे। 15 हमारा कि विद्युत आवेश तथा इलेक्ट्रिक
चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे, चलिए इसी को हम 14 मानते हैं। विद्युत तथा आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फील्ड, यानी 15 नंबर हमें कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और अगला नंबर है कि गतिमान आवेश तथा और चुंबक यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अगला है चुंबक तत्व एंड द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और अगला हमारा कि वैद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा। अगला टॉपिक है हमारा कि चुंबक एवं द्रव यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 20 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। 21 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हमारा सब टॉपिक्स, इसमें कुछ और भी पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हमारा कि किरण प्रकाशीय एवं प्रकाशीय यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट। अगला हमारा कि तरंग प्रकाशीय यानी वेव ऑप्टिक्स। अगला हमारा विकिरण तथा द्रव्य और द्रव प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगला पॉइंट है कि परमाणु यानी एटम से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नाभिक से क्वेश्चन यानी न्यूक्लियर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्धचालक पदार्थ तथा युक्तियाँ यानी सरल परिपथ यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। ये सभी से क्वेश्चन आपको कितने 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये हमारा सब टॉपिक्स कुछ जो 11 12 में फिजिक्स के लिए सिलेबस था, जिसके हमने बात की है इस सेशन में। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के टोटल यानी कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास पर पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ रखते हैं आज के सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।